वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जामिनेशन में। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा रस क्या होती है। रस जो हिंदी में अच्छा टॉपिक है, इसको मैं आप अच्छे से शॉर्ट तरीके से बताऊंगा और अभी आप ये लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये हर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप चाहे कोई 12th ले लो या 10th ले लो, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप अच्छे से लर्न करना। उसमें जो मैंने एग्जाम्पल दिए एकदम इतने अच्छे एग्जाम्पल हैं जो जिन्हें आप पढ़ सकते हो, तो लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप ये कि रस क्या होता है, क्या रस होता है काव्य से पढ़ने पढ़ने या सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो या पढ़ो या सुनो, उसमें जो आनंद आता है, हमें बात नहीं है कोई कोई बोलता है ऐसे तुम्हें उसमें बहुत मज़ा आ रहा है, तो वो रस बोलता है, ठीक है, उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। रस के बहुत से भेद होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने ओनली शॉर्ट रखे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे मैं उन्हीं को रखा है मैंने, ठीक है। जैसे कि श्रृंगार रस नायक और नायिका के मन में, नायक माने प्रेम और नायिका माने प्रेम का, नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आप समझ ही होंगे कि जब प्रेम या प्रेमिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम, ठीक है, जब रस की अवस्था में पहुंचता है तो पहुंचकर आस्वादन के योग हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है, ठीक है। इसका स्थायी भाव रति होता है, रति। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रति। एग्जाम्पल इसका लर्न कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो सका श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूरदास रसकन की बतियाँ पूर्वो मन जगदीश, ठीक है। सूरदास रसकन की बतियाँ पूर्वो मन जगदीश। ये आप एग्जाम्पल याद कर लेना, तो आपको ये कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है हास्य रस। हास्य रस तो आप जानते होंगे, हास्य मतलब हंसना, ठीक है। किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर मन में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास्य रस कहलाता है, ठीक है। किसी की आकृति ले लो, किसी को या देखना या उसका वेशभूषा ले लो, पहनना वा कुछ भी ले लो, तो उसको हम जो देखते हैं तो उसमें एक उत्साह जागृत होता है, हम हंसने लगते हैं उसके ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? हास्य रस। इसका एग्जाम्पल है, सिरा पर गंगा हसे भुजानी में भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के बहार में, ठीक है। जैसे कि जब शंकर जी अब विवाह करने जा रहे हैं तो उन्होंने कुछ पहना भी नहीं था अपने ऊपर, ओनली धूरा उरा लपेटे हुए थे, तो उसी को सब लोग हंस रहे हैं कि मतलब वो शादी करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी को हम हास्य रस कहते हैं। ये एग्जाम्पल अच्छा है, ये लर्न कर लेना आप, ठीक है। अब 2021 में एग्जाम में आसानी होगी। करुण रस, करुण माना शोक, ठीक है। किसी प्रिय व्यक्ति, मनचाही वस्तु या किसी की अनिष्ट होने की आशंका होने पर मन में जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को देखना या उसे आप जानते हो या कुछ उसको अनिष्ट यानी कि कुछ भी हो जाए, मतलब बुरा हो जाए उसके साथ में, या कुछ लग जाए या अन्यथा डेथ भी हो सकती है, तो डेथ भी हो सकती है ना, तो उसी आशंका मन में हो, मतलब आशंका हो वह नहीं, ओनली आशंका में, ठीक है। आशंका मतलब अपने मन में लगे कि हाँ ये चीज़ हो रही है तो गलत है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? करुण रस। मतलब एक मन उदास सा हो जाता है तो उसी को करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक होता है। जैसे कि मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। ये इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग लर्न कर सकते हैं इसे, तो ठीक है। इसके बाद हमारा अगला आता है रौद्र रस। रौद्र माने रौद्री से आप समझिए, रौद्र माने गुस्सा। जब दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए अपमान अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा आदि से मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। मतलब कोई व्यक्ति, हमारे माता पिता या कोई पेरेंट्स हैं या अन्य गुरु हैं हमारे, उनकी कोई बेइज्जती करता है तो हमें गुस्सा आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रौद्र रस। इसका एग्जाम्पल है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा।
वीर रस, वीर रस क्या होता है? वीर माने अब ओनली आप भाषा पे भाषा देखिए, उसकी हेडिंग देखिए, हेडिंग में ही उसको पता चल जाता है ये क्या पूछ रहा है। भाषा, वीर रस, वीर माने वीरता वाला कोई काम करिए। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है, जब कोई हम कठिन का वर्क करते हैं या कुछ कार्य करते हैं तो हमें मतलब अच्छा महसूस होता है कि मैंने ये काम किया, तो मुझको वीरता लगती है अपने आप में। ठीक है, उसको उत्साह बोलते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब मैं था इसका एग्जाम्पल है, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की वो बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी युद्ध करने में डरता नहीं। ये एग्जाम्पल ये आपको अगर बड़ा लग रहा हो, अगर लर्न न हो वो, तो आप ये इस सेकंड नंबर इसका एग्जाम्पल ऐसे, हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। ठीक है, ये सेकंड एग्जाम्पल था। इसके बाद हमारा लास्ट आता है जो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि शांत रस। शांत माने एकदम शांतिपूर्वक, कोई भी काम एकदम शांतिपूर्वक। ठीक, जैसे इसका स्थायी भाव क्या होता है? उदासीनता होता है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति तथा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? शांत रस की उत्पत्ति। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है अब मैं नहीं। सूरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं और अब मैं हूँ, अब हरि है अब मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। ठीक है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। ये तो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस जो 2021 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मतलब एज 101% पूछे जाते हैं। ये आप लोग इसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।